हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करेंगे सी एंटर इनकम टैक्स में केस बेस नंबर 25। सर पहले पढ़ेंगे हम एमसीक्यू और उसके बाद अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे पूरा केस। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आरओआई। सर तो मुझे पता है आरओआई की जो ड्यू डेट होती है वो बेसिकली 3 होती है। अगर ट्रांसफर प्राइसिंग लगता है तो 30 नवंबर, टैक्स ऑडिट वाला केस है तो 31 अक्टूबर और नॉर्मल केस में 31 जुलाई। अब देखते मैं कौन से केस में फॉलो करता हूँ, अकॉर्डिंगली मेरी ड्यू डेट आ जाएगी। अब सर देखो, क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मैसर्स अभिनव एंड सन्स एक सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है जो एंगेज है इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। और उसने बिजनेस स्टार्ट करा 20 जून 2020 को, ठीक है। उसकी अलग अलग हेड की इनकम दे दी। सर एक उसकी पीजीबी इनकम है, एक उसको इंटरेस्ट आ रहा है एफडी से ग्रॉस 12,50,000। सेम वॉज रिसीव्ड वो आफ्टर डिडक्शन ऑफ टीडीएस। अच्छा, तो सर उसने कहा आफ्टर डिडक्शन ऑफ टीडीएस मतलब जो भी मुझे इंटरेस्ट की इनकम हुई तो मानो मुझे बैंक ने दी तो बैंक ने मुझे टीडीएस काट के दी। अब नॉर्मली ऐसे इंटरेस्ट पे कितना टीडीएस करता है, सर करता है 194 ए में 10% के रेट से। मतलब जो 12,50,000 मिले हैं इसके अगेंस्ट बैंक ने मेरा 1,25 का टीडीएस काटा होगा और वो 1,25 गवर्नमेंट पे जमा करा दिया होगा। और अकॉर्डिंग जब मैं आरओआई फाइल करूंगा तो उस 1,25 का क्रेडिट मुझे मिलेगा। ठीक है, तो वो ये कहना चाह रहा है। ठीक है, बाकी पीजीबी की इनकम दे दी, एफडी का ब्याज दे दिया। सर मैं डोनेशन किया पीएम केयर फंड्स में 2.5 लाख का। आपको याद हो सर 80G में डिडक्शन मिलती है पूरा 100% की, तो 2.5 लाख की डिडक्शन मिलेगी 80G के अंदर। इसके बाद सर टर्नओवर दे दिया 24-25 का। देखो टर्नओवर कितना है, 15 करोड़। सर तो 1 करोड़ को पार कर रहे हैं। आपको मतलब मुझ पर मेरा टैक्स ऑडिट होगा और जैसे ही मेरा टैक्स ऑडिट होगा तो मेरी ड्यू डेट क्या हो जाएगी सर, 31 अक्टूबर। तो ये हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट शैल बी द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 80JJAA। सर 80JJAA क्या कहता है? सर बेसिकली कहता है अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसका टैक्स ऑडिट होता है, ठीक है, और वो इस साल और वो किसी साल कोई नए एम्प्लॉय हायर करता है, कुछ न्यू एम्प्लॉय हायर करता है, तो अब वो नए एम्प्लॉय पे जो भी खर्चा करेगा उसकी 30% तक उसे डिडक्शन मिलेगी 3 साल। जिस साल हायर करा उस साल और उसके आने वाले 2 सालों में टोटल 3 साल तक उसे 30% खर्चे की डिडक्शन मिलेगी। हालांकि जब हम एम्प्लॉय की बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखने की चीज है सर, वो एम्प्लॉय यहाँ पे कवर नहीं होते हैं क्योंकि मंथली से 25,000 से ज्यादा हो। मतलब अगर मंथली उनकी सैलरी 25,000 तक है तो वो यहाँ पे कवर होंगे। साथ ही साथ अगर वो एम्प्लॉय पीएफ में कंट्रीब्यूट करे तभी वो यहाँ पे कवर होंगे। अगर मानो वो पीएफ में कंट्रीब्यूट नहीं करते तो उन एम्प्लॉय पे जो खर्चा देते हैं उसकी डिडक्शन मुझे नहीं मिलेगी 80JJAA में। ठीक है, तो बेसिकली 2 पॉइंट हमें मीट करने होते हैं। अब वो उसने कुछ नए एम्प्लॉय हायर करेंगे, अब देखेंगे कौन से एम्प्लॉय इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं और अकॉर्डिंगली हम जो भी सैलरी पे करेंगे उसके 30% की डिडक्शन मिलेगी 80JJAA के अंदर 3 सालों तक। अब देखो उसकी इन्फो यहाँ दी कि उसने पहली बात तो 23-24 के अंदर कुछ एम्प्लॉय हायर करे। सर 23-24 के अंदर 50 हायर करे, रेगुलर हैं। अब देखो उनकी मंथली सैलरी कितनी है, 26,500। मतलब इनके अगेंस्ट तो 80JJAA नहीं मिलेगा। ये कौन से है सर, 65, इनकी 23,000 पर ये पीएफ में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करते सर, इनके अगेंस्ट भी नहीं मिलेगा। बट ये 35 है सर, इनकी सैलरी कितनी है, 22,500, पीएफ में कॉन्ट्रीब्यूट भी करते हैं, मतलब इनके अगेंस्ट मिला। तो इन पे इसने जो भी खर्चा करा होगा अब उसकी छूट एक तो उसे 23-24 में मिलेगी, 24-25 में मिलेगी और 25-26 में मिलेगी। ठीक है, हमारे पॉइंट है कि 24-25 में भी मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा उन्हें 24-25 में कुछ एम्प्लॉय हायर करें, 21,000 करें, पीएफ में कंट्रीब्यूट करते हैं, इनके अगेंस्ट मिल जाएगी। बट इनके अगेंस्ट नहीं मिलेगी क्योंकि इनकी 25,000 से ज्यादा होगी। तो अब अगर मैं आपको बात करूं तो 24-25 के अंदर कितनी डिडक्शन मिलेगी। सर एक तो जो उन्हें 23-24 में एम्प्लॉय हायर करे थे, सर कौन से वाले, ये वाले लास्ट कैटेगरी वाले, इनकी छूट 23-24 में तो मिली भी होगी बट 24-25 में तो मिलेगी। हाँ, क्योंकि 3 साल तक मिलती है। तो 24-25 में कितनी मिलेगी सर, 22,500 सैलरी है एक की। ठीक है, पर मंथ सैलरी है पर एम्प्लॉय। तो 35 एम्प्लॉय की पर मंथ सैलरी कितनी आ गई, इसको 35 से मल्टीप्लाई करा। और हमने हायर कब करा था, जुलाई में। तो जुलाई से मार्च तक कितने महीने हुए सर, 9 महीने। तो हमने 23-24 में का कितना खर्चा करा हुआ इतना, अब उसी का 30% हमें मिल जाएगी 24-25 के अंदर। एक तो ये डिडक्शन मिलेगी और जो हमने 24-25 के अंदर एम्प्लॉय हायर करें ये वाले, इनको तो 1 अप्रैल में करा था सर, इनकी भी मिलेगी 21,000 इंटू 20 इंटू 12। तो 21,000 इंटू 20 इंटू 12, इसका 30%, ये आपके 24-25 में जो हायर करें दोनों को जोड़ोगे
तो आपका आ जाएगा, आपको कितनी डिडक्शन मिलेगी टोटल सर? इतनी 24-25 के लिए। तो आंसर रहा ये। आई होप ये भी सही में आ गया, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, शायद कंफ्यूज ना कर जाओ। जब आप 23-24 में देखोगे ना, तो देखो हमें 23-24 में इतना खर्चा कर दिया एम्प्लॉय कॉस्ट पे सर, उसके 30% की डिडक्शन ही मिलेगी तीनों साल। मतलब ये मत सोचना कि 24-25 में तो सब पूरे 12 महीने थे तो यहाँ अकॉर्डिंगली निकालो, नहीं। आपने 23-24 में इतना खर्चा करा, उसी का 30% 3-3 साल मिलेगा, ठीक है, ओके। अब सर मुझे निकालनी है टोटल इनकम कितनी आएगी। तो सर इनकम की जानकारी कहाँ थी सर? एक तो पीजीबी की इनकम थी, एक सर एफडी का ब्याज आ रहा था, इसके अलावा सर ये तो डिडक्शन हो गई, ठीक है, ये टर्नओवर हो गया, और ये 80 जे की डिडक्शन हो गई। सर मुझे निकालनी क्या? देखो हमको निकालनी है टोटल इनकम। टोटल इनकम मतलब डिडक्शन माइनस करने के बाद वाली इनकम। सबसे पहला सर एक तो पीजीबी की इनकम है, गिवन है, एफडी का ब्याज गिवन है, दोनों को जोड़ के आगे उसकी ग्रॉस टोटल इनकम, और कोई इनकम थी नहीं। अब इसमें से माइनस करते हो डिडक्शन। सर 80 जे डबल ए की मैं निकाल दी, कितनी मिली, ये भी ऊपर सॉल्व करा। और सर 80 जी मैं जो डोनेशन करी थी पीएम केयर फंड में 100% मिलती है, तो ये भी माइनस कर ली, तो ये आपकी टोटल इनकम। तो अकॉर्डिंगली मैं टोटल इनकम निकाल ली। अब सर मुझसे मुझसे पूछा कि सर टैक्स पेबल कितना आ रहा है। देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं पूछी, पूछा टैक्स पेबल कितना आ रहा है, मतलब फाइनल गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करूंगा, मुझे यहाँ पे ये बताना है। जब भी टैक्स पेबल लिखा हो तो ये बताना है। अब सर यहाँ पे इतना फोर्स क्यों कर रहे हो आप? देखो नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली हमसे क्या पूछते हैं, सर टैक्स लाइबिलिटी बता दो, तो हम बताते हैं हम आपकी इतनी टैक्स लाइबिलिटी आ रही है, आपको इतना टैक्स पे करना है पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। और यहाँ पे दिया टैक्स पेबल कि आपको पे कितना करना है। अब सर सबसे पहले हम निकालेंगे टैक्स लाइबिलिटी, और उनमें से जो मेरे पास टीडीएस क्रेडिट है, क्योंकि जो मुझे इंटरेस्ट ऑन एफडी मिला था वो बैंक ने टीडीएस काट के करा था, तो उसका क्रेडिट मुझे मिलेगा, तो वो मैं अपनी टैक्स लाइबिलिटी माइनस करूंगा, फिर आएगा मेरा टैक्स पेबल। सर इसलिए यहाँ पे ये वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है, तो आपको एग्जाम में ये चीज ध्यान देनी है। अगर मानो आपका ऐसी इन्फॉर्म दी हो कि आपका टीडीएस कटा है या आपको टीडीएस काट की पेमेंट हुई है, तो वहाँ पे टीडीएस क्रेडिट आपको मिलता है, तो आप देखना वहाँ पे आपसे टैक्स पेबल पूछेगा, तो अकॉर्डिंगली आपको वो माइनस करके बताना पड़ेगा। तो सर हमने यहाँ पे टोटल इनकम निकालनी। अब सर इस पर टैक्स निकाला एज पर ओल्ड स्कीम, क्योंकि कहा था कि हम ओल्ड स्कीम ऑप्ट कर रहे हैं। सर टैक्स आ गया, ये पहले 0 फिर 5 फिर 20, ऊपर कितनी बची, तो ऐसा अकॉर्डिंगली हमने टैक्स निकाल लिया। अब सर क्योंकि इनकम 5 CR को पार कर जाती है तो सरचार्ज एप्लीकेबल होगा 37%, इसको निकाल लिया। फिर सर सेट कर दिया, इतना मेरा आ गया टैक्स लाइबिलिटी। पर क्या मुझे इतना टैक्स पे करना है, गवर्नमेंट को पे नहीं करना, क्यों? क्योंकि सर मुझे टीडीएस का क्रेडिट भी तो मिलेगा, और कितना मिलेगा, 12,50,000 का इंटरेस्ट था, उसको 10% 194A में कटता है, तो बैंक ने वो काट के पेमेंट करी हुई 125 माइनस का, और इतने आपका फाइनल टैक्स पेबल आएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आपका आंसर आ गया ये डी। अब देखो आपको सर ये वाला ऑप्शन में दिया है, ये भी है बिफोर टीडीएस, माइनस करने से पहले, तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, तो उस चीज का ध्यान रखना कि अगर आपको भी टीडीएस क्रेडिट दिया है क्वेश्चन में कि आपको इतना टीडीएस क्रेडिट मिला है या आपको इतना टीडीएस कट के पेमेंट हुई है, तो वहाँ पे ये जो जरूर आप ध्यान दोगे, वहाँ पे टैक्स पेबल पूछा होगा, और अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे जितने भी आपका टीडीएस क्रेडिट है वो माइनस करोगे, उसके बाद आंसर निकालोगे। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व करा। तो आई होप हमारा ये केस बेस नंबर 25 भी कवर हो गया, आपको अच्छी तरह समझ में आया तो प्लीज कमेंट्स में ये चीज मेंशन करना। देखो मैंने अपनी सीरीज पूरी करी, पूरे के पूरे 1 से लेकर 25 तक एमसीक्यू कवर करे, अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन करी, कोई मैंने भगाया नहीं, हर जो भी कॉन्सेप्ट रहा था अच्छी तरह एक्सप्लेन करा, ताकि एक तो आपके क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए और साथ ही साथ आपके कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होते चले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जो भी अपना फीडबैक हो वो कमेंट में प्लीज मेंशन करना, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आगे अच्छा आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट लेके आने के लिए। एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।